सातपुरा मोहल्ले से गायब 4 वर्षीय बच्ची का शव मिलने के बाद कसाई लोगों ने रविवार को अघोरिया बाजार पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस को देखकर जमकर हंगामा करती रही। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जाम करने वाले लोगों पर लाठी चार्ज कर तितर बितर करते हुए सड़क को जाम से मुक्त कराया। इसके बाद मौके पर एसएसपी जयंतकांत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने कहा कि मृत बच्ची को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक की गिरफ्तारी भी हुई। जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बच्चा का बदला बच्चा चाहिए, यही इंसाफी है। इंसाफ चाहिए, बुजुर्ग चाहिए, बुजुर्ग का हिलावे करिए। इसका बच्चा को जो ले गया है, जो अपहरण करके ले गया है, अब कैदी को पकड़ा गया है, मुजरिम का पकड़ा गया है, तो हमको उसके सामने चाहिए बस। हमको सिर्फ उसके प्रशासन कुछ नहीं किया, रात भर रहा पर कुछ नहीं किया। 2 लाख रुपया लेकर और कह रहा है कि बच्चा ग्रुप के चला गया। क्या वो 6 महीने का बच्चा है? 5 साल के बच्चा क्या कैसे ग्रुप के चला जाएगा? आप लोग बोलिए कैसे चला जाएगा? बताइए कैसे चला जाएगा? बच्चा को मार कर फेंका है, जो बच्चा को उठा कर ले गया मार कर फेंका है। इनको तरीका नहीं हुआ, ये बच्चा घर से निकल गई थी किसी जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल है। इस मामले में वो बाद में मिसिंग हो गई। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने मिसिंग के दौरान ही एफआईआर दर्ज कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन से सीसीटीवी जो देखे गए उसमें पता लगा कि वहाँ घर के पास से कुछ दूरी पे एक महिला जो कि बच्ची को लेके जा रही थी और उसके बाद में बच्ची की डेड बॉडी मिली है। उस लेडी को और अरेस्ट किया गया है और उसके बाद में आगे की पूछताछ जारी है और इसमें इन्वेस्टिगेशन। अभी तक कितने मामले, इसमें कितने की गिरफ्तारी हुई है? इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो कि सीसीटीवी में आया है, जिसके साथ में वो बच्ची थी लास्ट टाइम तक के सीसीटीवी के आधार पर, और उसके जिस्म की उसकी पहचान भी कर ली गई है। उसने स्वीकार भी किया है कि बच्ची उसके साथ में थी। इसके बाद तो लोगों ने सड़क जाम वगैरह किया था, उसको लेकर जो लोगों ने सड़क जाम किया था और जो पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी एक्शन हुए हैं वो लोगों को आपके माध्यम से और अन्य तरीके से भी बता भी दिए गए हैं। हम लोगों को पूरी कोशिश यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा हो सके और किसी भी तरीके कोई लॉ एंड ऑर्डर अगर हाथ में लेगा तो उसको बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। कुछ लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया गया जिन्होंने आगजनी की है। हम लोग अगर वो करेंगे तो उसमें किसी तरह को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। घटने का कोई वजह अभी तक के सामने नहीं आया है। बच्ची घर से मिसिंग थी, मैं पहले भी कह चुका हूं, और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग पूरे तौर पे इस बात में कह पाएंगे कि किस तरीके से घटना हुई है। घर में के पास में पानी में डेड बॉडी मिली है। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मामले को और एक व्यक्ति को अरेस्ट किया हुआ। इस महिला का क्या कनेक्शन है सर जो लेके आई थी? लोकल आपने सुना नहीं है लगता है। लोकल जो है लोकल उसके घर की कुछ दूरी पे वो महिला रहती थी किराए पे, जो कि पारू थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। हम लोगों ने उसे अरेस्ट किया। उसने स्वीकार भी किया है कि हाँ बच्ची। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण का कारण शहर के नालों की गाद और मलबे हैं। शहर में 1097 जगहों पर नाले से निकालकर सूखने के लिए छोड़ी गई गाद हवा में उड़कर प्रदूषण बढ़ा रही है। वायु प्रदूषण पर पहली बार क्लीन एयर प्रोग्राम के जरिए हुए सर्वे में इस मामले का खुलासा हुआ। क्लीन एयर प्रोग्राम के डैशबोर्ड पर लोगों की शिकायत और शहर में हुए सर्वे के नतीजे जारी किए गए। क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत जिले में वायु प्रदूषण के कारणों को सीधे मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित पटना, गया और मुजफ्फरपुर में इस डैशबोर्ड में शहर में वायु प्रदूषण के लिए हो रहे कार्यों का हर दिन जायजा लिया जा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 3 सर्वेयर ने शहर को 3 जोन में बांटकर निरीक्षण किया था, जिसमें 1097 जगहों पर मलबा और नाले की गाद सूखने से वायु प्रदूषण हो रहा था। इसमें 200 से अधिक जगहों पर आरसीडी और बुडको की योजना में ठेकेदार की लापरवाही खुलकर सामने आई। नगर आयुक्त नवीन कुमार का कहना है कि सर्वे में दिए गए सभी स्पॉट पर सिटी मैनेजर के नेतृत्व में पर्यावरण अधिकारी की टीम कार्य की मॉनिटरिंग कर रही है। नगर निगम के द्वारा जो हमारा 3 रोड स्वीपिंग मशीन है उनको हम अब रात में भी निकालेंगे, मेन रोड जो है उनकी साफ सफाई के लिए, और स्प्रिंकलर मशीन हमारे पास 2 हैं, तो उन दोनों को, ताकि रोड से जो धूल है और जो मिट्टी के जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन सबको हटाया जा सके और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके।
जो पॉल्यूशन के जो आंकड़े हैं उसमें किस प्रकार के मॉलिक्यूल की बात की गई है, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है? हाँ, इसमें यहाँ का कुछ एरिया का जो है वो सीवियर कैटेगरी में दिखाया गया है, मिठनपुरा और जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके कारण जो बढ़ रहा है, तो वही सीवियर कैटेगरी में है थोड़ा उसको। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने राज्य स्वास्थ्य समिति की 3 सदस्यीय टीम सदर अस्पताल पहुंची। टीम ने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति के डॉक्टर के शाही, फिरोज आलम व प्रणय कुमार ने ओपीडी, इमरजेंसी, महिला पुरुष वार्ड और MCH का जायजा लिया। करीब 1 घंटे तक टीम ने देखा कि डॉक्टर कितने बजे ओपीडी में बैठते हैं, मरीजों को क्या सुविधा मिल रही है, जांच, अल्ट्रासाउंड और दवाएं मिल रही है या नहीं, इनकी जानकारी ली। इसके बाद दीदी की रसोई में मरीजों को दिए जाने वाले खाने की भी जांच की। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा से टीम ने कहा कि व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं हुई। इस दौरान मरीजों से भी जानकारी ली। वहीं टीम ने सिविल सर्जन को स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राज्य स्वास्थ्य समिति की हमारी टीम आई हुई है इवेलुएट करने के लिए कि मिशन 60 डेज का जो पहले से जो कमी रह गई थी, जहाँ जहाँ कुछ काम बाकी था उसमें कितना पूरा हुआ। तो हमको लगता है कि करीब करीब हम लोग अचीवमेंट के तरफ हैं। करीब करीब काम मेरा ठीक ठाक हो गया है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहीं कहीं कुछ रह गया है, जो फायर ऑडिट का था, कुछ पेपर डॉक्यूमेंटेशन का था, वो भी 1 आध दिन में लगता है कि पूरा हो गया।